Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था विंग फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, पर उसे चलने में अभी भी प्रॉब्लम थी। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि उन लोगों को एक नर्स हायर कर लेनी चाहिए जो उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। पर ये सुनते ही वांग जी मना कर देता है और कहता है अगर उसके कुछ अलग मोटिव्स हों तो। विंग कहता है तो क्या तुम उस पर अपनी बीचन से अटैक कर दोगे। ये सुनते ही वांग जी पाउट कर लेता है और कहता है तुम मुझे टीज कर रहे हो। विंग कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, क्या तुम माइंड करोगे। वांग जी ये सुनते ही स्वीटली स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है ओके ओके, पर अभी तुम फूड कुक करने में मेरी हेल्प करो। सबसे पहले ऑमलेट से स्टार्टिंग करते हैं। वांग जी कहता है ओके और वो किचन में जाता है। फिर वहाँ से फ्रिज में से कुछ एग लेके आता है और विंग के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करता है। विंग कहता है अब उन्हें ब्रेक करो और उनके शेल को सेपरेट करने की कोशिश करो। ये सुनते ही वांग जी तुरंत अपनी शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड कर लेता है और वो उन एग्स को ब्रेक करने लगता है। फिर पाउट के साथ कहता है ये करना तो बहुत ही हार्ड है। ये सुनते ही विंग के फेस पे एक स्वीट स्माइल अपीयर हो जाती है, पर कुछ टाइम बाद जब वो एक वियर्ड नॉइज सुनता है तब विंग अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि विंग को ही देख रहा था और उसके फेस पे गिल्टी बेबी एक्सप्रेशन थे। विंग पूछता है क्या हुआ। वांग जी कहता है मैंने गलती से एग के शेल को पैन में डाल दिया। विंग पूछता है और इनसाइड का। वांग जी इनोसेंटली कहता है डस्टबिन में। विंग कहता है ओ माय गॉड वांग जी मुझसे बंद करो। और जब वो वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा लाफ करने लगता है। वांग जी जब वो लाफिंग वॉइस सुनता है तो अपने प्लेस पे फ्रोज हो जाता है। वांग जी के माइंड में उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज आने लगती हैं और उसका हार्ट एक बिटर स्वीट टेस्ट के साथ फिल हो जाता है। वांग जी तुरंत विंग के पास आता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे टाइटली हग करने के बाद उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। विंग वांग जी के सडन एक्शन से एकदम सरप्राइज हो गया था, पर फिर वांग जी विंग के लिप्स पे हंग्रीली किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग अपने शौक से बाहर आता है और वो भी अपने दोनों आर्म्स वांग जी के नेक के अराउंड टाइटली रैप कर लेता है और वो भी वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी कहता है तुम्हें इस तरह लाफ करते हुए देखने के लिए, इस लाफिंग साउंड को सुनने के लिए मैंने कितना वेट किया है। मैंने इसे बहुत मिस किया है विंग। फिर वांग जी अपने फेस को विंग के शोल्डर पे रख के साइलेंटली क्राई करने लगता है और कहता है विंग माय विंग आई एम सॉरी। मैंने तुमसे तुम्हारी स्माइल छीन ली। आई एम सॉरी, पर मैं कभी भी खुद को इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकता और ना ही अपने इस गिल्ट से बाहर आ सकता हूँ। विंग कहता है नो लंजा, प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ मैं अर्गगा। फिर वो वांग जी की दोनों आइज़ पे किस करता है और कहता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा स्माइल करता रहता था तुम्हारे लिए, हमारे लिए। इवन थॉट मेरी लाइफ बहुत हार्ड थी क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे, पर फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहता था। इसलिए मुझे अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीनी थी। देखो अभी भी मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, नहीं बल्कि अब मैं तुमसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है क्या मैं जान सकता हूँ मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। फ्रेंड्स, वांग जी ने पूछा मैं जानना चाहता हूँ जब मैं चला गया था, मतलब पास्ट लाइफ में जब वांग जी की डेथ हो गई थी तब विंग के साथ क्या हुआ था और विंग ने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की थी। सो फ्रेंड्स, अब पास्ट लाइफ की स्टोरी है जब वांग जी की डेथ हो गई थी और सिचेन और जियांग चैंग विंग को वांग जी की डेड बॉडी से दूर ले गए थे। जियांग चैंग एक रूम में एंटर होता है और विंग को आवाज़ लगाता है विंग विंग, पर विंग जियांग चैंग की वॉइस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो रूम में कॉर्नर में एक विंडो के पास बैठा हुआ था और
विंडो के बाहर देख रहा था। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके सारे क्लॉथ्स डर्टी थे और उन पर अभी भी वांगजी का ब्लड लगा हुआ था। उसके पूरे बाल शोल्डर और उसके बैक पर बिखरे हुए थे। उसके कभी हमेशा पिंक रहने वाले लिप्स एकदम वाइट हो गए थे और क्राइंग की वजह से उसकी आंखें पूरी रेड और स्वेलन हो गई थीं। उसके हाथों में अभी भी वांगजी का हेडबैंड था, जिसे वो बार बार अपने लिप्स के पास ले जा रहा था और किस कर रहा था। जब जियांग चैंग विंग को इस कंडीशन में देखता है तो उससे कहता है, विंग प्लीज़ किसी स्टेटस की तरह मत बैठो और मुझे तुम्हारे क्लॉथ्स चेंज करने दो, वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं। ये सुनते ही विंग की पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है और वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे अभी भी अपने आर्म्स में फील कर सकता हूँ। मुझे इन क्लॉथ्स में बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है, जैसे वो अभी भी मेरे साथ हो। इनमें उनकी सेंट है, मैं उससे इस तरह सेपरेट नहीं हो सकता। जियांगचेंग कहता है, स्टॉप इट प्लीज़, एटलीस्ट कुछ खा तो लो। मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। पर उससे पहले ही विंग उसे कट कर देता है और शॉट करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना हर्ट हो रहा है, किसी को भी नहीं पता, कोई भी कैसे जान सकता है। जियांगचेंग कहता है, पर तुम्हें जीना होगा, भले ही ये कितना भी हार्ड क्यों ना हो, तुम्हें जीना होगा। विंग कहता है, मैं इस तरह जीना नहीं चाहता, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं चाहता। ये सुनते ही जियांग चैंग विंग पे एंग्रीली शाउट करता है और उसका शोल्डर पकड़कर उसकी पूरी बॉडी हिलाने लगता है। जियांग चैंग की आंखों से भी टीयर्स निकल रहे थे और वो एंग्रीली शाउट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ बहुत इजी होगा? पिछले 1 वीक से हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं और छुप रहे हैं और फिर वेट करते हैं कि कोई आए और हमें मार दे। तुम भले ही जीना नहीं चाहते होगे और मरना चाहते होगे, पर मैं जीना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ब्रदर। और सिर्फ यही सोचकर कि तुम मर जाओगे मुझे बहुत डर लगता है, पर फिर भी मैं तुम्हें रोज़ अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मरते हुए देख रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और वांगजी कुछ टाइम जियांग चैंग हेजिटेट करता है, पर फिर वो कहता है, और वांगजी उसने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, उसके सेक्रीफाइस को इस तरह वेस्ट मत करो। और वांगजी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और पर विंग उससे पहले ही उसे कट कर देता है और कहता है, वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, बल्कि वांगजी वो पर्सन है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे देखो, क्या तुम्हें लगता है मुझे उसके सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? आई हेट हिम, यस आई हेट हिम, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। फिर विंग जियांग चैंग को पुश कर देता है और खुद से दूर कर देता है और अपनी स्वॉर्ड के पास जाके अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, पर तभी उसे एक पर्सन वाइट रोब पहने हुए दिखता है। विंग देखता है कि कोई पर्सन वाइट रोब पहने हुए रूम में एंटर हो रहा है और उसने गूसू क्लान का फोरहेड रिबन भी पहना हुआ था। ये देखते ही विंग शॉर्ट को ज़मीन पे फेंक देता है और उसकी बॉडी में जो थोड़ी एनर्जी थी उसके साथ वो उस पर्सन के पास जाता है और कहता है, लंजा तुम मुझे यहाँ लेने आए हो ना, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो लंजा प्लीज़। और ये कह के वो उस पर्सन को टाइटली हक कर लेता है। वो पर्सन विंग को हक कर लेता है और उसके बैक को धीरे धीरे रब करता है, पर ये वो फीलिंग नहीं थी जो उसे वांगजी की बॉडी से फील होती थी। और तभी विंग को एक वॉइस सुनाई देती है, यंग मास्टर वी, ये लेंस चैन था। विंग तुरंत लेंस चैन से अलग हो जाता है। लेंस चैन अपने नील्स पे बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पर विंग अपना हाथ उठाकर उसे स्टॉप होने के लिए कहता है। उसके फेस पर सिर्फ पेन एक्सप्रेशन थे। वांगजी और उसके एल्डर ब्रदर की बॉडी में और फेस में जो सिमिलैरिटी थी उसे याद कर कर विंग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो कहता है, लंचा नहीं आया ना, वो मुझे लेने कभी नहीं आएगा ना। सिचन कहता है, यंग मास्टर वी, मैं आपको वसूल ले जाने के लिए आया हूँ। फिर वो विंग को वहाँ से ले जाता है और बेड पे बैठा देता है और धीरे से उसके पास बैठ जाता है। विंग
अपने दोनों नीज को टाइटली हग कर लेता है पर कुछ भी नहीं कहता। जियांग चैंग लैंस स्टैंड की तरफ देखता है और पूछता है क्या अभी हमारा यहाँ से बाहर जाना विंग के लिए सेफ़ होगा। फ्रेंड्स, आई नो कि वीडियो छोटी है बट मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट पक्का अपलोड करूँगी, तो मैंने सोचा यार एक बार तो प्रॉमिस अपना कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बना दी। एक्चुअली यार मैंने बहुत टाइम इधर उधर करके मतलब थोड़ा बहुत मैंने अपने टाइम कंप्रोमाइज़ करके वीडियो बना ली, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना, ओके, छोटी सी वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। और गाइस यार एक बात तो मैं भूल ही गई, मैं विंग डेस्ट्रॉय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट आज अपलोड कर रही हूँ, तो वीडियो आधे घंटे या 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।